स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग एक्सेल में स्टूडेंट अटेंडेंस सीट डिजाइन करेंगे कि मंथली स्टूडेंट अटेंडेंस सीट की किस तरह फॉर्मेट तैयार होते हैं, कैसे हम लोग के अटेंडेंस सीट में फॉर्मूले को लगाते हैं और कैसे काम करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको करना क्या होगा, हमें एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, जो कि हमने एक्सेल एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। हमारे पास वर्क बुक मिल गया है या वर्कशीट मिल गया है। ठीक, अब इस पे हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर AE से लेके हमने M तक सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लिया और Alt H M C से इनको मर्ज कर लिया। Alt H O S से इनकी हाइट हमने इंक्रीज कर लिया 35। Alt H O W से विड्थ को इंक्रीज कर लिया एंड विड्थ को इंक्रीज करने के बाद कीबोर्ड में एकमात्र ऐसा की होता है जो सभी की से बड़ा होता है, उसे कहते हैं स्पेस बार। जैसे ही स्पेस बार प्रेस करेंगे यहां पर ब्लिंकर शो करने लगेगा और ब्लिंकर शो करने के बाद जो हेडिंग आप बनाना चाहते हैं वो हेडिंग बना सकते हैं। तो यहां पर हम हेडिंग बना रहे हैं मंथली स्टूडेंट अटेंडेंस सीट। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं मंथली स्टूडेंट अटेंडेंस सीट का हमने हेडिंग तैयार कर लिया। अब फिर से इनको डी सेलेक्ट करके मैं एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेता हूं और Alt H A M मिडिल कर लेता हूं। इसके फॉन्ट साइज को आपको जितना इंक्रीज करना है उतना फॉन्ट साइज आप यहां से इंक्रीज कर सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज कर आप जो भी इसके बैकग्राउंड में कलर फिल करना चाहते हैं वो कलर फिल कर लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब नीचे की तरफ आ जाएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद हम सीधे A3 पर आ जाएंगे और A3 पर आने के बाद जो भी स्टूडेंट का डिटेल फिल करना चाहते हैं उस स्टूडेंट के हेडिंग को यहां पर तैयार करेंगे। तो यहां पर हेडिंग हमने तैयार कर लिया सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद रोल नंबर, NAME नेम, फिर फादर्स नेम, फिर अब इनको आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं जैसे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप ऊपर की तरफ यानी A हमारा जो F2 है उस F2 सेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद कीबोर्ड से इसको कंट्रोल होल्ड करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कर इसको हम लोग इस तरह से ड्रैग करेंगे यानी 30 तक। अगर 31 तक मंथ है तो 31 तक करिए, 30 तक है तो 30 तक कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, फिर नीचे आ जाएंगे इसके SUN हमने लिख लिया। अगर आपको लगता है कि यहां पर पूरा स्पेलिंग लिखना है SUNDAY तो SUNDY पूरा स्पेलिंग लिख सकते हैं, या 3 फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं SUN तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इनको आपको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करना है। कंट्रोल को होल्ड करने के बाद यहां पर इसको ड्रैग कर देना है 30 तक। तो अपने आप ये अब यहां पर संडे आ गया, कीबोर्ड नहीं होल्ड हुआ था, तो आप यहां पर क्या जाइए ऑटो फिल में आ जाइए और फिल सीरीज पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही फिल सीरीज पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरह से हमारा पूरा 30 तक आ जाएगा। आने के बाद अब डेटा को फिल करेंगे। तो डेटा यहां पर आ जाते हैं और यहां पर 1 लिखते हैं, देन एंटर। फिर यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल को होल्ड करके 10 तक डेटा रखेंगे। फिर रोल नंबर 056, देन एंटर। फिर इनको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल होल्ड करके ड्रैग कर लीजिए एंड यहां पर 0105665 तक हमारा रोल नंबर हो गया। अब यहां पर आते हैं नेम। नेम जैसे यहां पर राजा, राजा के बाद खुशी, 10 नाम लिखेंगे। इसी तरह फादर नेम लिख लेंगे। फिर आप ये जो जेंडर है इसमें मेल फीमेल का एक लिस्ट तैयार करना चाहते हैं कि हम बार बार मेल फीमेल को टाइप ना करें, बस वहां पर एक बॉक्स हो और हम बस सेलेक्ट करते जाएं, वो अपना मेल फीमेल में आता रहे। तो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, इतना आपको एरिया सेलेक्ट कर लेना है। डेटा वैलिडेशन में आना है यानी डेटा टूल्स में आना है। डेटा वैलिडेशन में आपको लिस्ट से यहां पर लिस्ट सेलेक्ट करना है, सोर्सेस में आना है, मेल टाइप करना है, फिर यहां पर स्पेस कॉमा स्पेस फीमेल, देन यहां पर ओके बटन क्लिक कर देना है। फिर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, एक बॉक्सेस आ गए हैं, यहां पर देख रहे हैं कि मेल फीमेल है तो आपको बस यहां पर क्लिक करना होता है। जैसे ही मैं यहां पर कमलेश है मेल है, सॉरी राजा है मेल है, मैंने क्लिक कर दिया। फिर अगले वाले में आते हैं, खुशी फीमेल है। इस तरह से जो भी फीमेल है मेल है उसको आप यहां से सेलेक्ट करते चले जाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ऊपर की तरफ आ जाएंगे और यहां पर हमने 2 सेल सेलेक्ट करना है। Alt H M C से इनको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद इसमें लिखेंगे अगस्त का महीना है तो अगस्त का बना रहे हैं तो अगस्त लिखेंगे, अगस्त 2025, देन एंटर कर देंगे। फिर इनको सेलेक्ट करेंगे, सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे और कलर जो भी आप रखना चाहेंगे, जैसा भी कलर रखना चाहेंगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर में, वो कलर यहां से फिल आउट कर लीजिएगा। फिल आउट करने के बाद बगल वाले सेल वाले को सेलेक्ट करेंगे, इनको भी सेलेक्ट करके यहां से मर्ज कर लेंगे। Alt H M C से मर्ज कर लिया। फिर नीचे वाले सेल को भी सेलेक्ट कर लेंगे
Alt+H+M+C से इनको भी मर्ज कर लिया। ऊपर आएंगे और ऊपर हेडिंग बनाएंगे YEAR, ईयर, ईयर। फिर इनको सेलेक्ट करेंगे, सेंटर कर लेंगे, फॉन्ट साइज जितना इंक्रीज करना है उतना इंक्रीज कर लेंगे, कलर जो रखना है वो यहां से कलर रख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे 2025 2026 यहां पर आपने लिख लिया। इनमें भी टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज कर लीजिए। ठीक, अगर आप क्लास का भी हेडिंग बनाना चाहेंगे, कौन से क्लास हैं, तो यहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इनको भी 2-3 सेल सेलेक्ट करिए, मर्ज कर लीजिए, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज कर लीजिए और यहां पर हेडिंग लिख लीजिए क्लास 8। अगर आप सेक्शन वगैरह का भी बनाना चाहें तो सेक्शन का भी बना सकते हैं। एंड सेंटर, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहें जितना इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद हम लोग डेटा को बनाएंगे। यानी संडे में कोई डेटा फील होता नहीं है तो आप फील करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या कर ले रहे हैं, इन पूरे डेटा को यहां से यहां तक सेलेक्ट कर ले रहे हैं। मैंने जहां तक बनाया है वहां तक सेलेक्ट करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि एब्सेंट यानी जहां पर भी हम ए लिखें तो अपने आप वो रेड कलर में आ जाए, लीव लिखें अपने आप वो ग्रीन कलर में आ जाए और प्रेजेंट लिखें तो वो ब्लैक कलर में ही रहे। इस तरह के फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना होता है। तो आप होम में आएंगे, होम में आने के बाद स्टाइल में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और इसमें आएंगे इक्वल टू पे क्लिक करेंगे और यहां पर जैसे किसी चीज को हाईलाइट, मैंने एब्सेंट को हाईलाइट करना है तो मैंने ए लिखा और एब्सेंट को किस कलर में, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट में करना चाहते हैं, येलो में करना चाहते हैं, ग्रीन में या बॉर्डर जो भी करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहां पे लाइट कलर सेलेक्ट कर लिया रेड में, ओके। फिर मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इक्वल टू पे आया। इक्वल टू पे आने के बाद लीव मैंने एल लिखा और इनको जो मैंने प्रदर्शित करना है ग्रीन कलर में और यहां पे ग्रीन, देन ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहां पर जो भी डेटा रहेगा, जैसा भी एब्सेंटी प्रेजेंटी का डेटा रहेगा वो लिखेंगे। तो यहां पर मैं पी लिखता हूं और पी लिखने के बाद मैं डेटा को इस तरह से ड्रैग कर ले रहा हूं। तो मैंने यहां से यहां तक यहां सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया पी। फिर मैंने यहां से यहां तक इसको सेलेक्ट करते जा रहे हैं। मैं जहां तक आपका डेटा है वहां तक आप कर लीजिए। कर लिया आपने। करने के बाद आप क्या करिए, फिर से अब जहां जहां आपने संडे है, संडे पे कोई डेटा होता नहीं है, वो छुट्टी का दिन होता है, तो आप क्या करिए, संडे को सेलेक्ट करिए। संडे में जितने भी आपने पी रखे हैं उनको डिलीट करते चले जाइए। इस तरह से आपने दे दिया। देने के बाद आप क्या करिए, अब जहां जहां भी एब्सेंट है, जैसे ही मैं ए लिखूंगा, मैं कुछ बच्चों को एब्सेंट इसमें कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पर आया और जैसे ही मैं ए लिखकर एंटर बटन प्रेस करूंगा, देखिए किस में कन्वर्ट हो गया भाई, ये किस में हाईलाइट कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में। तो ये ध्यान से देख सकते हैं आप। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। हम किसी भी सेल्स में आ जाएंगे, यानी जहां तक हमने सेल सेलेक्ट किया था और कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था वहां तक हम आ गए। आने के बाद उस सेल में किसी सेल को आपने सेलेक्ट किया और ए लिखा, जैसे ए लिखकर दूसरे सेल पे जाते हैं तो ये अपने आप रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें जितने भी बच्चे हैं, एब्सेंट कुछ बच्चों को कर लेता हूं मैं यहां पर। अब एब्सेंट भी हो गए, प्रेजेंट भी हो गए, अब मुझे लीव लगाना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जैसे लीव का मैंने एल से प्रदर्शित करते हैं, तो एल यानी हमने लीव लिखा और लीव लिखकर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ये ऑटोमेटिक ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ऐसे आप बनाते चले जाएंगे। जहां जहां पर आपको लगता है कि लीव ऐड करना है वहां पर आप आ जाइए और लीव को ऐड करते जाइए। एल लिखते जाएंगे, लीव ऐड होता जाएगा। इस तरह से आपने लीव का भी कंडीशनल तैयार कर लिया। ठीक है, अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब हमने इसमें एब्सेंट भी कर लिया, प्रेजेंट भी कर लिया, लीव भी कर लिया। अब हमें तैयार करना है हेडिंग। तो हम लोग को इसमें लास्ट है यानी मंडे के जस्ट बगल वाला सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला हेडिंग इसमें हम तैयार करेंगे प्रेजेंट का। तो आइए प्रेजेंट का हेडिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहां पर फिर आगे वाले सेल में बढ़ेंगे और इसमें हम लोग बना लेंगे हेडिंग लीव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला यानी जो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लीव है, इन सब को हमको फॉर्मूले की मदद से निकालना है। तो देखिए, हम पहला जो स्टूडेंट है, पहला कौन स्टूडेंट है भाई, पहला स्टूडेंट हमारा राजा है। राजा ने अगस्त के मंथ में टोटल प्रेजेंट कितने दिन रहा है, टोटल एब्सेंट दिन और टोटल लीव, हमें ये निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे प्रेजेंट के नीचे वाले सेल एड्रेस पे और यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और
इसके बाद सीधे आप आ जाएंगे मोमेंट की से, मोमेंट की लेफ्ट एरो से सीधे आप आ जाएंगे 1 पर। 1 पर आने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करके 30 तक यानी 30 तक हमारा है, अगर 31 तक होता है तो 31 तक सेलेक्ट करिएगा, 30 तक होता है 30 तक सेलेक्ट। अब फिर से यहां पर हमने 30 तक सेलेक्ट कर लिया सेल, वापस कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहां पर हमें क्या देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें हमें काउंट क्या करना है, प्रेजेंट, और प्रेजेंट को मैंने किससे प्रदर्शित किया है, पी से, तो यहां पर आप पी लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये हमारा प्रेजेंट आ गया। प्रेजेंट आने के बाद इनको आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से आपको ड्रैग कर देना है, ये सभी पर क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। सेम इसी तरह हम लोग किस में निकालेंगे, अब अब्सेंट में लगाएंगे। सेम फॉर्मूला रहेगा, लास्ट में अगर जो चीजें काउंट करनी है, ए काउंट करना है ए लिखेंगे, पी काउंट करना है पी के लिखेंगे, एल काउंट करना है एल, तीनों में सेम फॉर्मूले, बस लास्ट का पॉइंट चेंज होगा। आइए देखते हैं, तो इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से हम लोग 1 पर आ जाएंगे। 1 पर आने के बाद और यहां से शिफ्ट होल्ड करके 30 तक डेटा को सेलेक्ट करेंगे। अगर डेटा आपका अधिक सेल सेलेक्ट कर लेता है तो जिस तरह से आप राइट एरो प्रेस करते हुए सेलेक्ट करते चले गए, उसी तरह डीसेलेक्ट करने के लिए वापस से शिफ्ट होल्ड करके लेफ्ट एरो प्रेस करते रहेंगे तो ये डीसेलेक्ट भी होता रहेगा। क्लियर है? तो आपने 30 दे दिया, फिर यहां पर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसमें हमें क्या काउंट करना है, अब्सेंट। अब्सेंट को मैंने किससे प्रदर्शित किया, ए से, तो यहां पर ए लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये मेरा अब्सेंट आ गया। अब्सेंट आने के बाद इनको सेलेक्ट करिए, देन ड्रैग कर दीजिए, सभी पर अप्लाई हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है लीव, तो इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अगर आप सेल एड्रेस लिखना चाहते हैं तो सेल एड्रेस आप लिख भी सकते हैं। तो सेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है ये भी देख लेते हैं। तो जो हमारा डेटा है, हमें जहां से लेना है सेल एड्रेस, वो डेटा कहां बना है, तो ये बना है किस पे, एफ पे, और कॉलम की हेडलाइन एफ है, रो की हेडलाइन क्या है, F4 है, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा। देखिए यहां पर F4 लिख लिया, देन यहां पे आप, और फिर यहां पर हमें कहां तक, AI तक सेलेक्ट करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे AI4, तो ये AI4 तक डेटा सेलेक्ट कर लेता है। फिर यहां पर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, L डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ये हमारा लीव भी आ जाएगा। देन यहां पर आपको इनको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक कर देंगे, सभी पर ड्रैग हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल आया भाई, अब्सेंट, प्रेजेंट और लीव। अब इन डेटा को कुछ देख रहे हैं लेफ्ट की तरफ है और कुछ राइट की तरफ है, तो आप क्या करिए, इनको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर डेटा में कहीं पर भी गैपिंग नहीं है, वो एक सीरीज में डेटा है, तो एक क्लिक में पूरा डेटा क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट हो जाने के बाद Alt+H+AM, Alt+H+AC, सेंटर और मिडिल कर देंगे। सेम ऊपर वाले डेटा को भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, Alt+HAM, Alt+HAC, सेंटर। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं हो पा रहा है तो इनको कैसे मैनुअली करते हैं, तो आप अलाइनमेंट में आएंगे, अलाइनमेंट में होता है ये सेंटर और ये होता है मिडिल, तो यहां से भी आप कर सकते हैं। करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने के बाद यहां से 3 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, 2-3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम ऐसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद Alt+HMC से इनको हम लोग क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, Alt+HMC से मर्ज कर देंगे, और यहां हेडिंग बनाएंगे क्लास टोटल। फिर अगले वाले में आ जाएंगे, इनको भी हम 2 सेल Alt+HMC से मर्ज कर लेते हैं। फिर नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, Alt+HMC से इनको भी मर्ज कर लिया, और इसमें हेडिंग बनाएंगे अब प्रेजेंट अब्सेंट का। अब ये भी क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूं, इसको क्लियर कर रहा हूं। यहां पर प्रेजेंट अब्सेंट 2 हेडिंग बना लिया। अब इस हेडिंग को भी मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर मिडिल कर लिया, इनको भी सेंटर मिडिल कर लिया। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया। टेक्स्ट हाईलाइट कलर में मैंने कलर डिफरेंट का कलर यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो कलर अप्लाई कर देंगे। इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा, कैसे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे देखिए, और अब्सेंट में भी सेम फॉर्मूला, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और फिर से वापस से आप यहां से यहां तक सेल एड्रेस को देंगे। देन फिर यहां पर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ए डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। फिर से इनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहां से यहां तक आप ड्रैग कर लेंगे। अब कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन आएगा, सर इसमें क्या अंतर हुआ, आप यहां पर भी प्रेजेंट अब्सेंट निकाला है और आपने यहां पर भी प्रेजेंट अब्सेंट निकाला है। तो ये देखिए, ये एक स्टूडेंट यानी राजा है,
राजा एक मंथ में कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन अब्सेंट रहा और कितने दिन लीव लिया, वो चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही होगी। लेकिन जो हमने नीचे की तरफ निकाला है वो एक दिन में 10 बच्चे, एक दिन में कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे और कितने बच्चे अब्सेंट हुए थे, वो चीजें यहां पर निकल कर आई है। यानी ये मंडे यानी 2 तारीख को 8 लोग प्रेजेंट थे और अब्सेंट तो कोई नहीं था, लीव थे। तो लीव का भी एक कॉलम बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद Alt HAM Alt HA सेंटर कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारा मंथली स्टूडेंट तैयार हो गया है। अब हमारा जो बचा है वो संडे बचा हुआ है जिसपे हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। आइए उस पे भी अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं और 1 को सेलेक्ट करने के बाद इस पे भी टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज कर इसमें कोई भी एक कलर हमने अप्लाई कर दिया। फिर नीचे वाले मंडे को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर इनको भी मैंने इस पे भी कोई कलर अप्लाई कर दिया। फिर ये हमने जो हेडिंग तैयार किया है इनमें भी हमने डिफरेंट के कलर अप्लाई कर दिया। इससे कलर अप्लाई हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमको अच्छा लगे देखने पे। अब हमारा ये संडे का फॉर्मेट बचा हुआ है तो हमने इस संडे के फॉर्मेट को सेलेक्ट किया और यहां से मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद हम कहां पे चले गए भाई, मर्ज करने के बाद हम लोग इनके फॉन्ट यानी टेक्स्ट को इंक्रीज कर लिया और हम लोग ओरिएंटेशन में आए। ओरिएंटेशन में वर्टिकल टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और टेक्स्ट हाईलाइट कलर में गया और टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाने के बाद इनका कलर मैंने रेड कर दिया और फॉन्ट कलर यहां से व्हाइट कलर कर लिया। अब यही फॉर्मेटिंग हर एक संडे पर अप्लाई हो जाए, सेम फॉर्मेटिंग सभी संडे पर अप्लाई हो जाए। तो मुझे करना क्या होगा, सिंपल सा इस संडे वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट करना होगा और क्लिप बोर्ड में आना होगा। क्लिप बोर्ड में फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिया। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारी फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई और अगले संडे पर जाकर क्लिक कर देंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह फिर से आपने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अगले संडे पर गए अप्लाई कर दिया। फिर से आपने फॉर्मेटिंग कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अगले संडे पर गए अप्लाई कर दिया। एक संडे लास्ट बचा हुआ है, फॉर्मेटिंग एंड संडे अप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो इस तरह से हमने मंथली स्टूडेंट अटेंडेंस शीट तैयार कर लिया है जिसमें हम लोग ने हेडिंग 2025-2026 मंथली स्टूडेंट अटेंडेंस शीट, क्लास 8, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, जेंडर, ये डिटेल हमने फिल किया। फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट, लीव और अब्सेंट, प्रेजेंट को ब्लैक कलर, अब्सेंट को रेड कलर और लीव को ग्रीन कलर से प्रदर्शित किया है जिसमें हमने क्लास टोटल, प्रेजेंट और अब्सेंट निकाला है और एक एक स्टूडेंट का प्रेजेंटी कितने दिन रहा है, अब्सेंटी कितने दिन रहा है और लीव कितने दिन रहा है, ये भी हमने तैयार किया। आई होप ये अटेंडेंस शीट आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कमेंट्स करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।